अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको फ्रिज की क्लीनिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो बना कर दे रही हूँ कि फ्रिज की क्लीनिंग किस तरीके से करनी है। अवन की क्लीनिंग भी करके दिखाऊंगी कि उसको किस तरीके से साफ़ करना है, और उसके साथ साथ आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी कि आपके बिजली के बिल में जो है वो बहुत कमी आएगी और आपका जो है वो घर का सिस्टम बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो कि आपकी फ्रिज की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके फ्रिज को जो इतने बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह मेरी फ्रिज में है, ये 1 मिनटों में आप लोग कैसे पिघला सकते हैं, क्योंकि बच्चे वाले घरों में आप फ्रिज को बहुत ज़्यादा देर के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले ये देखिए जी, स्क्रैपर जो फ्रिज के साथ आता है उसके ज़रिए आपने जो नरम नरम बर्फ़ होती है जो आसानी से हाथ से निकल जाती है, आपने उसको जो है वो इस तरीके से उतार लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, जितना आसानी से निकल जाए बस उतना ही आपने जो है इसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जालियाँ निकालनी है। ये देखिए मैंने फर्स्ट जाली जो है वो साइडों से बर्फ़ उतारने के बाद निकाल ली है। इसके बाद जो है वो नीचे वाली जाली के ऊपर जितनी भी बर्फ़ है उसको भी आप इसी तरीके से स्क्रैपर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे तो वो बर्फ़ भी निकल जाएगी। जो बर्फ़ दीवारों के साथ बहुत अच्छे से स्टिक है उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने पिघलाना है। तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पर सेकंड वाली जाली भी इसकी निकाल रही हूँ। फ्रिज देखें एक ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है कि जो कि बहुत महंगा है, आप इसको डेली डेली नहीं खरीद सकते। तो बेहतर ये है कि इसकी सफाई का और इसकी मेंटेनेंस का बहुत ख्याल किया करें, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से बनती हैं। अब सबसे पहले आपने एक क्लीनर बना लेना है जिससे आपकी फ्रिज में किसी भी तरह की स्मेल होगी, कोई भी दाग धब्बे होंगे, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जमी होगी तो वो बिल्कुल उखड़ जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इसमें डालने की, वो सारी की सारी आपके पास आपके किचन में मौजूद होंगी, जो कि आपकी फ्रिज को बिल्कुल नए के जैसा कर देंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर सिरका लेना है, वाइट विनेगर, जो कि हम लोग खानों में यूज़ करते हैं। वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, आप इसकी बोतल लगा के रख लें। ये देखिए वाइट विनेगर की मेरे पास मुकम्मल जो है एक बोतल मौजूद है, उसका आपने 1 से 1.5 कप जो है वो वाइट विनेगर कर ले लेना है। ये मैं सोल्यूशन बना रही हूँ अपनी फ्रिज और ओवन को साफ़ करने के लिए, हालांकि इसको यूज़ करने के बाद ये बच गया था उसके बाद भी। यहाँ पर 1 से 1.5 कप मैंने वाइट विनेगर का लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नींबू जो है इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। स्क्वीज़ करने के बाद उसके छिलके भी आपने फेंकने नहीं है, वो भी आपने इसी में डाल लेने। घर में जब भी लेमन यूज़ हो आप इस तरह का सॉल्यूशन बना कर रख लें, उसमें छिलके जो है उसके डाल दिया करें। उसके बाद ये जो चम्मच में आपको वाइट पाउडर नज़र आ रहा है, ये है जी मीठा सोडा, जो कि हम किचन में अपने खानों में यूज़ करते हैं। ठीक है, मीठा सोडा डालें, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो फ्रिजीपन है वो निकल जाए, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से जो है वो आपका एक बहुत बेहतरीन सा क्लीनर तैयार हो जाएगा। इस तरह की जो टाइल्स वगैरह है उसको भी साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। और फ्रिज के लिए आप किसी भी हार्श केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है ये क्लीनर खुद घर पर बनाएं और इससे अपनी फ्रिज को चमकता हुआ देखें। इंशाल्लाह आपकी फ्रिज इस क्लीनर को यूज़ करने के बाद बिल्कुल एक नए जैसी हो जाएगी। आप देखिएगा मेरी फ्रिज के आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या कंडीशन है नीचे वाले खाने की, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चे फिर फ्रिज यूज़ करते हैं तो कोई चीज़ गिर जाती है या केचप गिर गई या कोई इस तरह के दाग धब्बे जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये देखें जी, आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वाइट कलर का छोटा सा कपड़े का पीस लिया, उसको इस क्लीनर में डिप करके देखिए सिर्फ एक वाइप की है और बिल्कुल साफ़ हो गई है फ्रिज वहाँ से। इसी तरीके से आपने जहाँ जहाँ पर भी दाग है वहाँ पर इसको 102 बार ऐसे रगड़ेंगे तो आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितनी भी गंदगी होगी, वो सब कुछ जो है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर मैं ये एक स्वाइप से ही सारा जो है वो कूड़ा या जो भी इसमें दाग थे या किसी भी चीज़ के लम्स वगैरह जमे हुए थे वो तमाम चीज़ें जो है वो एकदम से उखड़ जाती हैं। ठीक है, ये इतना बेहतरीन केमिकल है, ये आपको किसी भी तरह की आपकी फ्रिज को हार्मफुल जो है वो नहीं करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको भी क्लीन करना है। ठीक है, फ्रिज को साफ़ करने के 2 से 3 मराहिल होते हैं ताकि आप आसानी से और जो है वो इसको साफ़ कर सकें। फिर आपने बिल्कुल साफ़ पानी लेना, उसमें भी एक नरम कपड़ा यूज़ करना है। आपने कोई भी रुमाल ले लें, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और उस साफ़ पानी से जो है इसको बिल्कुल वाइप ऑफ करना है, यानी कोई भी किसी भी किस्म का सोल्यूशन जो है फ्रिज में बाकी ना रहे जो किसी भी स्मेल का बाइस बने या किसी भी दाग का बाइस बने। तो इसलिए आपने उसको भी बिल्कुल एक साफ़ कपड़े से गीले पानी से जो है इसको वाइप ऑफ कर देना ताकि हर तरह के दाग और जो भी केमिकल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि फ्रिज का जस्ट ही ऊपर वाला डोर ही मैंने इस क्लीनर से भी साफ़ किया है, तो कितना खूबसूरत जो है ये वाइट कलर का निकला है। इसी तरीके से आपने इसकी रबड़ को भी साफ़ कर लेना है। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी भी टूथब्रश से जो है इसकी रबड़ को जो है वो अच्छे से रगड़ कर जो है वो इसकी सारी गंदगी और बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं एक और क्लीनर या एक सॉल्यूशन बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपकी बर्फ़ जो है वो मिनटों में पिघल जाएगी। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है मैंने फ्रिज साफ़ करने से पहले बना लिया था, लेकिन इसकी वीडियो यहाँ पर मतलब मैं आपको सेंटर में अटैच कर रही हूँ। यानी कि फ्रिज आपने जब ऑफ़ किया है उस वक्त आपने पहले ये क्लीनर बना लेना ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो है बर्फ़ पिघल जाए। यहाँ पर 3 गिलास के करीब मैंने पानी लिया, आप अपनी फ्रिज की बर्फ़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का और 1 बड़ा चम्मच आपने जो है वो मीठे सोडे का डालकर इसको चूल्हे पर रख देना है। ठीक है,
तीन ही चीज़ें हैं, 3 गिलास पानी, 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच मीठे सोडे का, ठीक है। इसको आपने इतना हीट करना है कि आप इसमें आसानी से हाथ भी डाल सकें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, खौलता हुआ ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ठीक है। नीम गर्म टाइप आपने इसको कर लेना है। जब ये नीम गर्म हो जाएगा आपने चूल्हा ऑफ कर देना और उसके बाद आपने कोई भी कप ले ले, किसी भी ग्लास से, जिस तरीके से भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सके, आपने इसको फ्रिज की दीवारों पर, जिस जगह पर भी फ्रिज में बर्फ़ ज़्यादा है उस जगह पर आप इस पानी को जो है गिराएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही पानी उस बर्फ़ पर जाएगा बर्फ़ फ़ौरन से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बता रही हूँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं डालना, थोड़ा सा ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि आप इसको आसानी से हाथ लगा सके, हाथ नहीं जलेगा आपका, ठीक है। इतना गर्म आपने इसको करना है। उसके बाद आपने इसको पानी को डालने के बाद को थोड़ा सा 5 से 6 मिनट का रेस्ट देंगे, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारी की सारी बर्फ़ जो है वो मिनटों में पिघल के आपके सामने जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी फ्रिज जो है ना बर्फ़ की जो है वो दीवारों को छोड़ देगी, फ्रिज की दीवारों को बर्फ़ छोड़ देगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पानी गिराने के बाद आपने स्क्रैपर लेना है और जहाँ जहाँ से भी फ्रिज पे से बर्फ़ जो है वो उखड़ रही होगी आपने उसको जो है वो स्क्रैपर की मदद से उखेड़ लेना है। ये देखिए मैं आपको वीडियो में अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि स्क्रैपर से जो बर्फ़ की जो ब्लॉक्स फ्रिज की दीवारों के साथ हैं वो स्क्रैपर से आप इस तरीके से उखेड़ सकते हैं और वो बहुत आसानी से जो है वो निकल जाएंगे। क्योंकि बच्चों वाले घर में आप लोग फ्रिज इतनी देर तक बंद नहीं कर सकते या फ्रिज को खुला नहीं छोड़ सकते। बच्चे फिर आपको पता है कि उसके दरवाज़ों के साथ जो है वो खेलते हैं या उसको खींचते हैं। तो फ्रिज आजकल इतनी महंगी है कि हर कोई इसको जो है एक बार ख़राब करने के बाद दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत महंगी होती हैं उनका बहुत ख्याल किया करें। ये हम हाउस वाइफ जो हैं या कोई भी औरत जिसका घर है वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करती है, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने शौहरों का और अपने घर वालों का इस चीज़ में साथ दें कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम जो है वो बिगाड़ने के बजाय संवारते रहें। तो ये देखें जी, फ्रिज का जो है आपको मैं दिखा रही हूँ कि उस क्लीनर को यूज़ करने के बाद मैंने सारी बर्फ़ निकाल दी और फ्रिज आप देख सकते हैं कि कितनी चमकती हुई साफ़ सुथरी निकली है, कोई दाग कोई कुछ नहीं है इसमें। इस फ्रिज को यूज़ करते हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रिज बिल्कुल नई की नई है। अभी ये ऊपर वाला खाना मैंने जो है वो साफ़ किया, अभी मैं आपको नीचे वाला खाना दिखाऊँगी कि उसकी क्या कंडीशन है और उसको साफ़ किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपने कोई भी शर्ट वाला कपड़ा ले लेना है या बुनियान का या कॉटन का कपड़ा जिसका कलर वगैरह ना निकलता हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल ड्राई क्लीन कर देना है, यानी कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए आपकी फ्रिज में, ताकि जब आप फ्रिज लाएं तो बिल्कुल जो है फ्रिज ड्राई हो बीच में से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक ऊपर वाले खाने का कि किस कदर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। इसी तरीके से इसकी जालियों को आप साबुन से धोने के बाद अगर वो क्लीन नहीं हो रही तो आप ये जो मैंने आपको सोल्यूशन नींबू और मीठे सोडे और जो विनेगर वाला बताया उसी से आप इसकी जालियों को ब्रश की मदद से जो है वो क्लीन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है जालियाँ भी बिल्कुल न्यू निकल आएंगी, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये बिल्कुल ऊपर वाला खाना जो है वो चमकदार किस्म का साफ़ हो गया। अब ये आपका खाना जो है बिल्कुल रेडी है बर्फ़ जमाने के लिए। अब ये नीचे वाले खाने पर आ जाएँ जी, इसकी देख लीजिए क्या कंडीशन है और अब मैं इसको आपको चमका के दिखाती हूँ कि कितना जो है इसको आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस ख्याल ये कीजिए कि जब आप ये चीज़ें निकाल रहे हो तो आपके पास बच्चे मौजूद ना हो, क्योंकि बच्चे फिर इन चीज़ों के साथ जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेके जितना भी एक्सेस मटेरियल बीच में गिरा हुआ है ना, चीज़ें गिरी हुई हैं, उनको आपने जो है वो साफ़ करना है, ताकि फिर जब आप क्लीनर से साफ़ करें तो आपकी जो है वो चीज़ें जो है उस क्लीनर में ना जाएं और आप आसानी से जो है वो उन चीज़ों के दाग जो है वो आसानी से उतार सकें। यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से पहले फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद मैंने वो जो अपना क्लीनर बनाया हुआ है उससे जो है आप फ्रिज में अच्छे तरीके से कोटिंग एक बार कर देंगे। उस कपड़े के ज़रिए अच्छे से फ्रिज के हर कोने में जो है वो आप सफाई करेंगे। अब फ्रिज में कुछ ऐसे ट्रिकी जगह होती हैं जहाँ पर कपड़ा जो है वो साफ़ नहीं हो सकता, कपड़े के ज़रिए साफ़ नहीं हो सकता या कपड़े से सफाई नहीं हो सकती। तो आपने एक टूथ ब्रश ले लेना है साफ़, ठीक है, जो यूज़ हुआ वो या न्यू मंगवा कर एक फ्रिज के लिए रख लें। तो आपने उसको जो है उस महलूल में डालकर जो है वो अच्छे से साफ़ करना है। फ्रिज की सफाई में बहुत अहम चीज़ ये है कि आप इसकी जितनी भी स्विचेज़ हैं उनको निकाल कर साफ़ करें। और दूसरी बात ये कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में आपने पानी बेबहा नहीं बहाना होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं पाइप लेके शुरू हो जाते हैं, सर्फ डाल डाल के फ्रिज को जो है वो ब्रश से कूच रहे मांज रहे होते हैं, तो वो बहुत गलत काम करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है अगर ये एक बार ख़राब हो जाए तो आप लोगों को दोबारा लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि चीज़ों की हिफाजत किया करें, उनकी सफाई का खास ख्याल रखा करें। इस बार मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने देर से फ्रिज साफ़ की है, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी मत करें। बकरा ईद भी आने वाली है, उससे पहले पहले अपना फ्रिज जो है अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि फिर जो है आगे आपकी फ्रिज में किसी भी किस्म की स्मेल वगैरह ना रहे, ठीक है। फ्रिज को साफ़ करने के साथ साथ आपको 1 से 2 टिप्स ये देती जाऊँ कि फ्रिज को जब आप साफ़ करने के बाद आप फ्रिज को ऑन करेंगे तो उसके बाद आपने इसको 3 से 4 घंटे कोशिश करें इसको मत खोलें। दूसरा ये कि इसको फ्रिज को साफ़ करने के बाद 1 अदद कोयला या मीठा सोडा लेकर आपने कटोरी में डालकर फ्रिज के किसी कोने में रख देना है, ताकि किसी भी चीज़ की स्मेल जो है वो आपकी वो फ्रिज में फिर नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि खानों की स्मेल अक्सर फ्रिज में आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने वो लेमन और
सिरके वाले महलूल से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं साफ़ पानी से जो है वो फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, ताकि हर तरह का जो केमिकल जो इसमें हमने यूज़ किया है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि किसी भी किस्म की स्मेल ना आए और ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सफाई जो है वो कितनी खूबसूरत तरीके से हो गई और ये कितना साफ़ सुथरा जो है आपको फ्रिज जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस सफाई को करने का मकसद यही है कि इससे चीज़ की जो है वो ज़िंदगी बढ़ जाती है। ठीक है, आप अगर सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपकी चीज़ जो है जो 10 साल चली है वो 12 से 15 साल चल जाएगी। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि आपने किसी भी क्लीन खुश्क कपड़े से जो है फ्रिज को बिल्कुल ड्राई करना है, ताकि पानी बिल्कुल भी ना हो और किसी भी किस्म का शॉर्ट लगने का या अर्थ आने का ख़तरा ना हो। लास्ट में मैं आपको फ्रिज का एक ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आपकी फ्रिज जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगी और आपके बिजली का बिल भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस शर्ट को जो है वो आपने अच्छे से तरीके से मैंने जो है फ्रिज को बिल्कुल ड्राई कर लिया, ताकि किसी भी किस्म का पानी ना हो। इसके बाद आपको मैं इसमें जालियाँ और इसकी जो बाकी चीज़ें वो लगा कर दिखाती हूँ कि फ्रिज की आप कंडीशन देखें कि ऐसे है जैसे आज ही न्यू लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर इसका निकल आया है, ये देखें कैसी खूबसूरत इसकी लुक निकली है। आपने इसकी रबड़ को भी इसी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि मैं उसको साफ़ करता हुआ नहीं शॉर्ट कर सकी। आपने जो है ब्रश लेके उसी से जो है इसको अच्छे से जो है इसकी रबड़ को भी साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख लें आप लोग कि फ्रिज कितना खूबसूरत साफ़ हो गया। और ये देखें यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, किसी भी किस्म का छुरी कांटा या फिर आपने कोई भी पेचकस वगैरह फ्रिज में नहीं मारना है जिससे फ्रिज की गैस लीक हो जाए और आपके फ्रिज का जो है वो नुकसान हो। जस्ट ये एक स्क्रैपर साथ होता है, इसके ज़रिए जो भी नरम बर्फ़ होती है वो आपने उतारनी है, जो हार्ड है उसको भी आपको मैंने तरीका बता दिया कि कैसे आपने इसको साफ़ करना है। ये देखें मैंने फ्रिज में चीज़ें दोबारा रीफ़िल करके आपको दिखा दिया कि फ्रिज माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करी है और बर्फ़ भी जमना स्टार्ट हो गई है। ये 1 घंटे बाद का तकरीबन मेरा हल था। जब मैंने फ्रिज साफ़ करने के बाद 1 घंटे बाद दोबारा ये चेक किया तो फ्रिज माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही थी और इसमें जो है बर्फ़ जमना जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव भी साफ़ किया, उसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ लुक कि उसको किस तरीके से साफ़ करना है और उसको मैंने कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो मैंने साफ़ किया। इसके बाहर वाला आउटर एरिया जो है वो भी मैंने उसी सॉल्यूशन से साफ़ किया है और उसके साथ ही मेरा अवन भी पड़ा है। अवन को भी जो है आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज को आपने जो है वो सेट किस नंबर पर करना है। आप 3 से 4 नंबर पर फ्रिज को सेट कर लेंगे, ताकि आपका बिजली का बिल भी कम आए और आपके फ्रिज की जो ठंडक है वो भी मेनटेन रहेगी। आपने अवन जो है वो इस तरीके से उसी महलूल से जो है वो अच्छे से साफ़ करने के बाद एक गीले कपड़े से वाइप ऑफ करना है इसको सारे को, ताकि जितना भी इसमें आपकी चीज़ों का घी गिरा हुआ है, कोई भी किसी किस्म की स्मेल है तो बिल्कुल अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाए। हमारे घर में अवन काफ़ी यूज़ होता है तो उसको जो है वो एरियाज़ में काफ़ी उसका पेंट वगैरह उधर गया है, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो अवन को भी आपने बहुत अच्छे से इसी तरीके से साफ़ करना और बाकी वीडियोज़ जो लास्ट में होती हैं उनको बहुत अच्छे से देखा करें। थैंक्स सो मच।